मेरे परिवार में मेरे अलावा 3 और लोग हैं। मेरी सास, मेरे पति जो पिछले 7 साल से कोमा में बिस्तर पर पड़े हैं, और मेरी बेटी नीरजा जो कि अब 22 बरस की है। मैंने अभी 1 साल पहले उसकी शादी एक बहुत अच्छे घर में गोरखपुर में कर दी। अब हमारे घर का खर्चा गांव में खेती बाड़ी से चलता है, जिसको मेरे बड़े जेठ देखते हैं। उसमें वो आधा हिस्सा हम लोगों को अनाज और पैसे के रूप में दी जाते हैं। फसल बेचकर बैंक में जमा रहती है, जिसे हर महीने का खर्च बड़े आराम से चल जाता है। अब बेटी की शादी समझ लीजिए कि मैंने अकेले के दम पर की थी। उसको ससुराल में बहुत अच्छी मिल गई, इसलिए उसकी चिंता से तो मैं मुक्त हो गई हूँ। उसके ससुराल में ना वो अकेली औरत है, इसलिए वो लोग उसे एकदम देवी की तरह रखते हैं। मेरे बेटी के ससुर की पत्नी यानी उसकी सास का देहांत बहुत पहले हो गया था, और मेरे समधी के दूसरा बेटा यानी जो मेरी बेटी का देवर है, उसके जन्म के समय ही चल बसी थी। मेरा दामाद उनके घर का बड़ा बेटा था। घर में वो सब अकेले आदमी थे, कोई औरत नहीं थी, इसलिए उन्हें जल्दी शादी का प्रस्ताव रखा, जिसको मैंने भी मान लिया। और नतीजा ये हुआ कि आज मेरी बेटी बहुत सुखी है। अब जब 7 साल से मेरे पति बिस्तर पर हैं, तो मुझे जीवन में जो काम सुख है ना, वो थोड़ा कम ही मिलता है। मुझे बस एक ही बेटी ही पैदा हुई, और गांव में इतना ज़्यादा कोई खुलापन है नहीं कि मैं किसी और से चुत जाती, क्योंकि हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है। अगर कुछ भी ऐसा वैसा करूँगी ना, तो बहुत बदनामी होगी। इसी वजह से बस मैं भी अपने वासना को मोबाइल में गंदी वीडियो और अंतर्वासना की हॉट कहानी पढ़कर अपनी बुर में उंगली करके सो जाती थी। दोस्तों, आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। एक मेड मेरी राजदार थी, जो मेरे लिए बाजार से मेरी नजी ज़रूरत का सामान लाती थी। मेरा साधारण जीवन इसी तरह बीत रहा था कि एक दिन मेरे दामाद संजय का फ़ोन आया। उस समय मेरी सास भी मेरे सामने बैठी थी। संजय कहने लगा कि सासू माँ, अब मेरी माँ तो है नहीं, और हम सबको इतना कुछ पता भी नहीं। आपकी बेटी अब पेट से है, तो उसकी देख रेख के लिए आप कुछ दिन यहाँ आ जाओ, तो सब भला चंगा हो जाता। इस बात को आप नीरजा से मत बोलिएगा कि मैंने आपको आने को बोला है, क्योंकि वो अपने पापा को लेकर आपको कुछ नहीं बोलती। उसे खुद भी लगता है कि उनकी देखरेख कौन करेगा। दामाद से बात होने के बाद पहले मैं अपनी सास की गली लगी। बेटी के गर्भ से होने की खुशी को बांटा, हम सब ने मीठा खाया। मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली कि अब मैं नानी बनने वाली हूँ। इस सब के बाद मेरी सास मुझसे बोली, देखो बेटा, जीवन भर तुमने अपने पति का ख्याल रखा, लेकिन अब तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। इस पे मैंने कहा कि इनका ध्यान कौन रखेगा? तो बोली कि मैं रख लूँगी। मेरी नज़र में एक लड़का है, उसके घर में पैसों की दिक्कत है। वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर वापस गांव चला आया है। मैं उसको कुछ पैसे देकर काम रख लूँगी। मैंने हामी भर दी। कुछ दिन बाद माँ जी ने उसको रख लिया। कुछ दिन तक मैंने भी उसका काम देखा, तो मुझे तसल्ली हो गई। अब मैं बेफिक्र थी। अपने सारा सामान बांध कर गाँव से गोरखपुर निकल आई। वहाँ स्टेशन पर पहुँचकर मैंने दामाद को फ़ोन से बुलाया, तो वो मुझे घर लेने आए। मेरी बेटी मुझे अचानक से देखकर बहुत खुश हुई। फिर हमने खूब सारी बातें की। इसी तरह दिन बीता, रात को सोने की तैयारी होने लगी। करीब 11 बजे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने ये सोचा अपने कमरे से बाहर निकली कि थोड़ा टहल लूँ। मैं अपनी बेटी के कमरे से होकर निकली तो कुछ झगड़े की आवाज़ें आईं। मैं कान लगाकर सुनने लगी। झगड़ा इस बात पर हो रहा था कि जब मेरी बेटी पेट से हुई, तब से वो अपने पति को अपने पास नहीं आने देती, मतलब उसे सेक्स करने नहीं देती। इसी बात के लिए उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। कुछ देर बाद संजय कमरे से बाहर निकला, तो मैं थोड़ा आड़ में हो गई कि वो मुझे ना देखे। फिर वो निचली मंजिल की बालकनी में चला गया, वहाँ खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। मैं भी एकदम से उसके करीब चली आई। संजय मुझे देखकर एकदम से हड़बड़ा गया और सिगरेट छुपाने लगा। मैंने उससे कहा, अरे संजय, कोई बात नहीं, मुझसे मत छुपाओ, मैंने देख लिया है। संजय बोला, अरे मम्मी, मैं वो पीता नहीं, बस आज पी ली, प्लीज़ आप नीरजा को मत बोलना यार, वो बहुत झगड़ा करेगी। मैंने उसकी सारी बातों का अंत उसके हाथ से सिगरेट लेकर एक कश मारा और धुआं छोड़ दिया। मैंने कहा, मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ। संजय ये सब देखकर हैरान था, मगर वो खुश हो गया। उस दिन मैंने संजय के साथ एक और सिगरेट पी। संजय ने दूसरी सिगरेट जला ली।
मैंने कुछ देर उससे बात की और बातों बातों में उससे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से खुश हो? उसको तो ये मालूम नहीं था कि मैंने उन दोनों की बातें चुपके से सुनी है। बोला, हाँ हाँ माँ जी, सब बढ़िया। सिगरेट खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन मैं उठी और नहाकर साड़ी पहनी। संजय और उसका छोटा भाई विजय दोनों काम पर चले गए। घर में अब हम दोनों माँ बेटी और उनके ससुर अनूप जी बचे थे। कुछ देर बाद अनूप जी मेरी बेटी के कमरे आए और मुझसे बोले, समदन जी, आपको चलिए, आपको शहर घुमा लाऊं। मैंने मना कर दिया, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा जोर देने लगे तो निर्जा ने भी मुझसे जाने के लिए बोला। फिर अनूप जी और मैं बाइक से बाहर घूमने चले गए। मैंने ये महसूस किया कि वो बिना ज़रूरत के बार बार ब्रेक लगाते और झटकों पर बाइक तेज कर लेते, जिससे जब भी झटका लगता तो मेरे पहाड़ उनकी पीठ पर रगड़ जाते। वैसे देखो यार, उन्होंने भी सेक्स तो किया नहीं था, मेरी जैसी हालत उनकी भी थी। इधर मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी बस खुश रहे, बाकी मुझे सब मंजूर है। मैं इसीलिए उनको कुछ बोली नहीं और दोपहर तक हम घर आ गए। रात का खाना सबके साथ हुआ। उसके बाद मैं कुछ देर अपनी बेटी के कमरे में उसके साथ बैठी रही। फिर जब संजय कमरे में आया तो मैं बाहर आ गई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में मैं अपने सारे कपड़े उतार कर अंतर्वासना की कहानी पढ़ने लगी। आज मुझे उधर एक बड़ी सेक्सी कहानी मिली जिसका विषय था दामाद का लंड सास ने लिया। उस सेक्स कहानी में लिखा था कि एक औरत की बेटी की शादी नहीं होती क्योंकि उसका पति मर जाता है, तो वो औरत बहुत जतन करके अपनी बेटी की शादी एक जगह करवाती है, लेकिन उसका दामाद पहले सास को चोदता है, फिर उस शादी के लिए राज़ी होता है। शादी के बाद दामाद अपने अकेली सास को अपने साथ ही रख लेता है और रात में अपनी बीवी को। इस तरह से उसमें सास वाले चरित्र ने लिखा था कि उसकी बेटी का घर भी बच गया और उसे चुदने के लिए एक लंड भी मिल गया। मुझे भी इस कहानी से ख्याल आया कि पति तो मेरे भी किसी काम के नहीं, वजह से मेरी बेटी से झगड़ेगा भी नहीं। ये बात दिमाग में आते ही मैंने अपनी एक सेक्सी सी नाइटी निकाल कर पहन ली। इस नाइटी में मेरे पहाड़ जैसे मम्मों के बीच का रास्ता काफ़ी हद तक साफ दिख रहा था। मैं उसे पहनकर आई तो संजय आज भी सिगरेट पी रहा था। जब मैं पहुंची तो उसने मुझे बड़ी ध्यान से देखा और मुझे भी सिगरेट दी। आज मैंने उससे बोला, संजय आज मुझे पीने का बहुत मन है। संजय बोला, चलिए सासू माँ ऊपर चलते हैं। मैं उसके ऊपर मंजिले पर आ गई और वहाँ पर किनारे बालकनी का दरवाज़ा खोलकर संजय ने 2 कुर्सियाँ लगाई, एक टेबल लगाई, दारू की बोतल, पानी ग्लास और बर्फ़ लेकर आ गया। भाई हम दोनों की पूरी महफिल जम गई। हम दोनों ने पैग लगाने शुरू कर दिए। मुझे पीने की आदत थी क्योंकि मैं अपने घर में रोज़ 2 पैग दारू और 1 सिगरेट का मज़ा लेती थी। मेरी मेड मेरे लिए इन सबका इंतज़ाम कर देती थी। फिर शराब के नशे में मस्त होकर एक आध ब्लू फिल्म देखते हुए अपनी बोर में उंगली करके ही सो पाती थी। 4 पैग के बाद संजय तो टल्ली हो गया और बोला कि माँ जी एक बात बोलूँ, आपकी बेटी आप पर तो बिल्कुल नहीं गई है। मैंने पूछा क्यों? तो बोला, आप इतनी उम्र में भी इतनी सेक्सी और अभी से वो एकदम ठंडी है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। तो संजय बोला, वो कभी मेरे साथ कुछ करने को तैयार ही नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बना देती है। मैं उसके लिए इतने सेक्सी कपड़े लाता हूँ, वो पहनती ही नहीं। कुछ देर मैंने उसे खूब अच्छे से समझाया जो उसकी बात मेरी समझ में आई। वो बोला, मेरी माता जी तो बचपन में मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब आपने समझाया तो बात समझ आई है। अपनी माता जी के जाने के बाद पर वो थोड़ा इमोशनल हो गया, तो मैं खड़ी होकर उसके सामने आई और उसको अपनी छाती से लगा लिया। इस समय उसका मुंह मेरे दोनों मम्मों के बीच की दरार में घुस गया। उसको जब मैंने कस के पकड़ा ना, तो उसने भी अपने हाथ पीछे करके मुझे कमर से अपने से लगा लिया। कुछ देर बाद वो थोड़ा ठीक हुआ और बोला, सच में आप बहुत अच्छी हो। हम दोनों अलग अलग हुए और सोने चले गए।